और इसीलिए स्पेशली फॉर टीचर इस टीचर्स के लिए स्पेशली संस्थान खोल के, एक बृहद पैमाने पर संस्थान खोल के हम लोग निश्चित रूप से एक नया काम कर रहे हैं। देखिए, ये टोटली टीचर एजुकेशन से जुड़ी संस्था है। जिनको भी शिक्षक बनना है 10वीं 12वीं के बाद हमारे संपर्क में आएंगे। उनके नामांकन का जो टेस्ट है उसके लिए मैं काम करूंगा। जब वो बीएड और डीएलएड करेंगे 2 साल का, उसमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद सीटेट के हर स्टेज के लिए, तीनों स्टेज के लिए पढ़ाऊंगा। कंपटीशन जो टीचर के होंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रधान शिक्षक, हेड मास्टर, वो सारी चीज़ों की इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। शिक्षक बनने में तैयारी में जुटे छात्रों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस और अदम्य अदिति गुरुकुल एक अच्छा मौका लेकर आया है। बता दें कि जिन बच्चों को शिक्षक बनने का उत्सुक है, जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस के संस्थापक संजय सर। ये जो आप लोगों ने दोनों मिल करके संयुक्त तत्वाधान में, एक तरह से कहा जाए संयुक्त रूप से आप लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, ये क्या है, औरों से क्या अलग करके? देखिए, ये टोटली टीचर एजुकेशन से जुड़ी संस्था है। जिनको भी शिक्षक बनना है 10वीं 12वीं के बाद हमारे संपर्क में आएंगे। उनके नामांकन का जो टेस्ट है उसके लिए मैं काम करूंगा। जब वो बीएड और डीएलएड करेंगे 2 साल का, उसमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद सीटेट के हर स्टेज के लिए, तीनों स्टेज के लिए पढ़ाऊंगा। कंपटीशन जो टीचर के होंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रधान शिक्षक, हेड मास्टर, वो सारी चीज़ों की इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। तो कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा कि जो शिक्षक बनना चाहता हो उसको कहीं और दुनिया में किसी और प्लेटफॉर्म की ओर देखने की ज़रूरत नहीं। ये काम हम और गुरु रहमान मिलके जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू कर रहे हैं। दोनों को एक साथ आने का मकसद क्या रहा? एकदम ये मकसद रहा कि हम वहाँ नया है यहाँ, तो जब हम कहीं पहुँचेंगे तो वहाँ मेरा कोई आतिथ्य करने के लिए एक समझदार व्यक्ति, एक जानदार व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति चाहिए। तो सबसे योग्य व्यक्ति मुझे गुरु रहमान मिले। उसके मेरे अपने पैरामीटर थे, उस पर एक खरा उतरे, इसलिए मैं चल के आया। ये चल के नहीं आया, मैं आया हूँ चल के। आप लोग यही कारण है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर बिल्कुल बिल्कुल साथ में बच्चों को बिल्कुल आप देखेंगे शायद कोचिंग की दुनिया का एक अनोखा इतिहास होगा कि ये जान जाइए, जब ये शुरू हो गया तो कभी ये नहीं सुनिएगा कि दोनों संस्था अलग हो गई। और ये आवाज़ यहाँ से फिर गुरु रहमान को भी मैं दिल्ली ले चलूँगा। और एक बहुत बड़ी योजना है शिक्षक बनाने की। देश के अंदर अच्छा शिक्षक जिस दिन हम लोग दे दिए, क्या सोचते हैं कि मुकदमा का बोझ 75% खत्म हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। किसी तरह एक गुरु हुआ इस धरती पर, सुकरात, उसने एक प्लेटो बनाया और प्लेटो ने अरिस्टोटल बनाया, अरस्तु बनाया। उसके बाद दुनिया बदल गई। अगर अरस्तु नहीं होता तो जेम्स वाट को केतली का जो ढप ढप कर रहा था भूत लगता, और वहीं से स्टीम इंजन बना दिया, और ब्रिटेन को स्टीम इंजन मिला, पूरे दुनिया को रोक दिया। फिलहाल बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग बेहतर करने जा रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल करने जा रहा हूँ। हर को चिंतनशील, तार्किक व्यक्ति बनाऊंगा, चरित्रवान बनाऊंगा। जैसे ही वो तर्क से जिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक बनेगा। इन दिनों बीएड करने के बाद बच्चे लगातार ये सोच रहे हैं कि आखिर इससे आगे कहाँ कैसे पढ़ाई करें। इसके लिए आप लोग जो प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए, ये अलग क्या है? सबसे देखिए, अलग इसलिए है कि आप भी चौथे स्तंभ से हैं। सबसे बड़ा कर्णधार आप लोग, कहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी आप लोग होती है। बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है, सीटेट हो रहा है, बीटेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बिहार में अगर योग शिक्षक नहीं हो पा रहे हैं, या जो कि जैसा कि लोग सोच रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल किसी भी चीज़ का, जैसे हेड का ऑपरेशन करने वाला से पेट चिरवाइएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देगा। आँख के ऑपरेशन से हम लोग आँख का ऑपरेशन कराने वाले डॉक्टर से कान नहीं चिरवा सकते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी संस्थान हैं वे हर चीज़ का तैयारी कराते हैं। उसमें शिक्षक एक
पोंछ की तरह जोड़ देते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला था। इसलिए संजय भैया ने जब ये बात कहा, सारा प्रपोजल हमारे सामने रखा, तो मैंने बहुत गौर किया, पूरे पटना का विश्लेषण किया, तो देखा कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो स्पेशली शिक्षक पैदा करे। क्योंकि गुरु कहलाना आसान है, गुरु पैदा करना बड़ी टफ काम है। और गुरु को पैदा करने का काम संजय भैया जिससे लोग कर सकते हैं, मैं करने जा रहा हूँ इस दिशा में। तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार में उस तरह के शिक्षकों की लाइन खड़ी की जाए जो शिक्षक न केवल अपने जीवन को सुधारे, अभी तो बिहार की तकदीर तस्वीर को सुधारे, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को सुधारे। और इसीलिए स्पेशली फॉर टीचर्स के लिए स्पेशली संस्थान खोल के, एक बृहद पैमाने पर संस्थान खोल के हम लोग निश्चित रूप से एक नया काम कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा, बजरंग बली चाहा तो सफल होंगे, और निसंदेह सफल होंगे। यह चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसको उस स्थान पर ले जाएंगे कि जिस स्थान पर हम लोगों ने खुद अभी नहीं सोचा है। और उस समय आप लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो बताऊंगा कि कहाँ से आप लोगों ने शुरू किया था और कहाँ हम लोग पहुँच गए। सवाल है, जो अभी फिलहाल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सड़क पर हैं, अब क्या लगता है आगे चल करके आप लोग उन सब चीज़ों को भी एक तरह से कहा जाए तो दूर करने का काम करेंगे? क्योंकि धक्के खाना शिक्षक का काम नहीं है, शिक्षक का काम है शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना। देखिए, मैडम यहाँ स्पष्ट रूप से बता दें कि ये जो 4 साल से जो स्टेट पार्ट जो सीटेड पार्ट जो बच्चे हैं वो रोड पर धक्का खा रहे हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। माननीय मुख्यमंत्री को भी अच्छा नहीं लगता होगा, माननीय उप मुख्यमंत्री को भी अच्छा नहीं लगता होगा। हम तो शिक्षक हैं, निश्चित रूप से अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा डिमांड भी रहा इसमें माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से कि आपके द्वारा बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाना यह नई घटना नहीं है। लालू प्रसाद जी के बाद आप दूसरे मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो इस तरह का कार्य किए शिक्षकों के लिए। तो यह बहुत अच्छा कदम है, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मेरा केवल और केवल ये कहना है कि 4 साल से जिन बच्चों को कुछ पता ही नहीं था कि उनको सीटेट करने के बाद, बीएड करने के बाद फिर से परीक्षा देना होगा, और वो लाठी खाते रहे, डंडा खाते रहे, जेल जाते रहे, हाथ टूटा, तो उनके साथ इंसाफ हो और उनको विशेष व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी उस तरह के 4 साल के जो लोग हैं जो रोड पर आज भटक रहे हैं उनको सेटल करे सरकार, उनकी नियुक्ति करा दे। बाकी सरकार का यह कदम काबिल तारीफ है, मैं इसका तारीफ करता हूं। लेकिन 4 साल से जो बच्चे भटक रहे हैं उनके साथ ये गलत हुआ है, उनके साथ भी सरकार अच्छा करेगी ऐसा विश्वास है। निश्चित तौर पे आप भी उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं जो अभी फिलहाल में जो नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन फिलहाल कुछ हाथ नहीं लगा और बच्चे जो हैं वो फिलहाल सड़क पर हैं? देखिए, मेरी सहानुभूति है, वो मेरे लिए गुरु भी हैं, उनको भी गुरुवर प्रणाम। और बहुत कुछ मैं नहीं जान रहा हूँ इस बात के बारे में, लेकिन मेरी सहानुभूति उन तमाम शिक्षकों के लिए है जो एडमिशन ही ले लेते हैं जब, तब से ही मैं उनको गुरुवर प्रणाम करता हूँ। तो अगर हमसे कुछ उनको मदद हो सकती है तो ज़रूर करूँगा। यानी अगर वो कंपटीशन में कहीं दूसरे राज्य में बैठना चाहते हैं, आए, हो सकता है उनके लिए फ्री में मैं एक बहुत छोटा सा बैच स्टार्ट कर दूँ ऑनलाइन, कुछ उनको मदद करूँ। बिल्कुल करूँगा, उनको फ्री करूँगा निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था प्रसिद्ध शिक्षाविद संजय कुमार सह अदिति अदम्य गुरुकुल के संस्थापक गुरु रहमान का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।